तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आपने हमारी आज की कहानी का टाइटल तो देख ही लिया होगा। वैसे मैंने अक्सर देखा है कि छलावों के किस्से हमेशा मशहूर होते हैं, न जाने उनमें ऐसी क्या बात है। हालांकि धोखाधड़ी और चकमा देने में वो नंबर 1 पर है और ठीक उनका परिचय भी सबसे अलग है। शायद एक यही कारण है जिनकी वजह से उनकी कहानियां ज्यादा पॉपुलर होती हैं। तो दोस्तों ठीक इसी तरह मैं भी आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लाया हूं। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम नयन है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ लगभग 4 साल पहले घटी थी। मुझे अच्छे से याद है जब मैं और मेरी फ्योंसी हम दोनों ही मेरे बुआ के बेटे की शादी से घर लौट रहे थे। मेरी फ्योंसी दिशा जो कि अब मेरी वाइफ बनने वाली थी। एक दिन जब मुझे पता चला, एक दिन की बात है जब मुझे पता चला कि मेरे बुआ के लड़के की शादी तय हो गई है और उसकी शादी लगभग 1 महीने बाद होने वाली है, तो ठीक मैं भी उसी दिन का इंतजार करने लगा क्योंकि मुझे उसकी शादी में खूब एंजॉय करना था। धीरे धीरे वो दिन भी नजदीक आया जब दीपक की शादी होने वाली थी। मैं तो ठीक उसकी शादी में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। मेरे माता पिता तो पहले ही घर से शादी के लिए निकल चुके थे। 2 दिन बाद हम भी उसकी शादी अटेंड करने गए। वहां पर मैंने काफी मौज मस्ती की। बड़ी ही धूमधाम से हमने उसकी शादी को एंजॉय किया। लेकिन अब वक्त हो चला था वापस घर लौटने का। निकलने से पहले पिताजी ने कहा कि कुछ देर और रुक जाओ, हम सब साथ में ही निकलते हैं। लेकिन मुझे अगले ही दिन ऑफिस जाना था और वैसे भी रात काफी हो चुकी थी। तो ठीक मैं और दिशा दोनों ही वापस घर के लिए रवाना हो गए। जब हम दोनों वहां से निकले तो लगभग रात के 1 बज रहे थे। इसके बाद हम दोनों आपस में बातें करते हुए सफर कर रहे थे। गाड़ी चलाते चलाते हम ठीक एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां पर मैंने गाड़ी की स्पीड को थोड़ा ज्यादा कर दिया था क्योंकि मैंने उस रोड के बारे में काफी सारी भयानक कहानियां सुनी थी, जैसे कि उस रोड पर बुरी शक्तियां घूमती है और अपने शिकार पर नजर डालती हैं। ऐसे में मैं नहीं चाहता था कि ऐसी घटनाएं कहीं हमारे साथ घट जाए, इसीलिए मैं गाड़ी जरा तेज भगा रहा था। हालांकि गाड़ी की गति को देखकर दिशा ने मुझसे कहा कि तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों भगा रहे हो। मैंने उसकी बात पर उसे जवाब दिया कि यह रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं। यहाँ पर जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। यह रास्ता लगभग आगे 5 किलोमीटर तक हॉन्टेड माना जाता है। मेरी ये बात सुनकर दिशा हंसते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इस मॉडर्न दुनिया में होकर इन सब बातों पर विश्वास करते हो। मैंने उसकी बात पर उसे जवाब दिया। मैंने कहा कि मैंने अपने माता पिता से इस रास्ते के बारे में काफी खतरनाक कहानियां सुनाई हैं। शायद इसीलिए वो मुझसे कह रहे थे कि हम सब साथ में चलते हैं। दोस्तों हम बात करते हुए उस रास्ते को पार कर ही रहे थे। मैं तो इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने दिशा को जवाब दिया, दिशा हमें इस हाईवे पर भूत प्रेतों की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि इस हाईवे पर रात में शैतानी शक्तियां मंडराती हैं। दोस्तों मैं जितना उसे समझा रहा था वो उतना ही मेरा मजाक उड़ा रही थी। लेकिन जल्द ही उसका भी सामना उन्हीं छलावे जैसी भयानक शक्तियों से होने वाला था। खैर अभी मैं ड्राइव कर ही रहा था और दिशा मेरे बगल में चुपचाप बैठी हुई थी। मैं अपनी धुन में था कि तभी उसने मुझे गाड़ी की स्पीड को कम करने को बोला। मैंने उससे पूछा कि बार बार क्यों परेशान कर रही हो। तब जाकर उसने मुझसे कहा कि वहां कुछ सफेद रंग का दिख रहा है। सच कहूं तो वो चीज मुझे साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब हमारी गाड़ी उसके और करीब गई तो मैंने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। मैंने दिशा को तुरंत मना किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे गाड़ी नहीं रोकनी है। साथ ही वो औरत सड़क के किनारे अपना हाथ दिखाते हुए हमसे मदद की प्रार्थना कर रही थी। मैं समझ चुका था कि इतनी रात गए अकेली औरत यहाँ पर कैसे हो सकती है। मैंने तो उसके पास गाड़ी रोकने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था, लेकिन दिशा मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि तुम गाड़ी रोको। मैं दिशा को बार बार कहता रहा कि इस हाईवे पर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। ये सब कुछ छल्लों का कारनामा होता है।
मेरे कई बार समझाने के बाद भी दिशा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बोली, ये बूढ़ी औरत इतनी रात को कहाँ जाएगी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद ना चाहते हुए भी मुझे वहां पर गाड़ी रोकनी पड़ी। मैंने जैसे ही वहां पर गाड़ी रोकी कि दिशा ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। उस वक्त मेरी नजर ठीक डैशबोर्ड पर थी, लेकिन जब मैंने दिशा की तरफ देखा तो वो इधर उधर देख रही थी। उसने देखा कि अब वो बूढ़ी औरत वहां पर मौजूद नहीं है। वो औरत अब वहां से एकदम से कहीं गायब हो चुकी थी। मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। मैं तो बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। मेरे तो हाथ पैर जाम हो चुके थे। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं आंखें खुली होने के बावजूद भी नींद में हूं। दिशा भागती हुई मेरे शीशे के पास आई और जब उसने शीशे पर मारना शुरू किया तब जाकर कहीं मेरी नींद सी टूटी। मैंने दिशा को तुरंत गाड़ी में बैठने का इशारा किया। दिशा भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। हम दोनों गाड़ी में तो थे, लेकिन अब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने जितनी भी कोशिशें की वो सारी बेकार हो गई, क्योंकि अब मेरी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने तभी दिशा को गुस्सा करते हुए कहा कि आज हम दोनों सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से ऐसे संकट में पड़े हैं। अब देख लो, तुम्हारी जिद की वजह से ही हम दोनों की जान खतरे में पड़ चुकी है। दोस्तों, ये बात मैंने बड़े ही गुस्से में की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको भी समझ आ चुका था कि ये सब जो हो रहा है उन सब में भूत प्रेत से कुछ तो संबंध है। इसके बाद मैंने दिशा को कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। हमें गाड़ी को स्टार्ट करना होगा या फिर हमें यहाँ से पैदल भागना होगा। लेकिन यहाँ से हम लोग अगर भागे तो हम उन छलावों का शिकार बन जाएंगे। मैं लगातार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद मेरे पास भगवान का नाम लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। मेरी लगातार कोशिशों के बाद थोड़ी ही देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये देखकर मैं एकदम खुश हो गया। मैं बस निकलने ही वाला था कि तभी पता नहीं कैसे मगर एक पत्थर आकर सीधा मेरी गाड़ी के शीशे पर लगा। ये देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद हम फंस गए हैं। मुझे लगा कि ऐसे रास्तों में अगर कोई चोर या डाकू मिल गया तो वो परेशानी भी अलग है। सच कहूं तो मेरा डर पहले से 2 गुना बढ़ गया था। मैंने अपनी आंखें बंद करी और पूरा एक्सीलेटर एक बारी में दबा दिया, लेकिन एक बार फिर गाड़ी एकदम से बंद पड़ चुकी थी। उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे। कहीं भी किसी भी साधन के आने जाने का कोई नामो निशान नहीं था। मैं बिल्कुल हताश बैठा हुआ था कि तभी मेरी नजर पास ही के एक खेत में पड़ी। वहां कुछ जगहों पर रोशनी बिखरी हुई थी। मैंने तुरंत दिशा से कहा कि हमें किसी भी प्रकार उस खेत में पहुंचना होगा, लेकिन हमारे लिए ये एक चुनौती है, क्योंकि उस खेत के चारों तरफ तार ही तार बंधे हुए थे। हम दोनों को किसी भी प्रकार से उस खेत में दाखिल होने के लिए उन तारों को पार करना था। मेरी गाड़ी रोड के किनारे पर ही थी कि तभी मैंने हाईवे पर देखा कि दिशा रोड के बीचों बीच खड़ी हुई है। साथ ही मेरी नजर पीछे से बहुत तेज गति से आ रहे एक ट्रक पर पड़ी। वो ट्रक इतनी तेजी से आ रहा था कि अगर कोई भी उसके सामने आता तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। देखते ही देखते वो इतनी तेजी से आया कि उसने दिशा को कुचलने में 5 सेकंड भी नहीं लगाए और मैं तो बस चिल्लाता ही रह गया। मेरे जोरों से चिल्लाने के बाद तभी मुझे पीछे से आवाज आई। उस आवाज ने मुझसे कहा कि अरे तुम ठीक तो हो। ये सुनकर मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि दिशा मेरे पीछे वाली सीट पर आराम से बैठी हुई है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, उल्टा दिशा ने मुझे बताया कि उसने मुझे उस हाईवे के बीचों बीच खड़ा देखा और एक ट्रक तुम्हें कुचलते हुए वहां से निकल गया। मैं तो एकदम सन्न रह गई, लेकिन ठीक उसी वक्त तुम्हारी चिल्लाने की आवाज से मानो मेरी नींद टूट गई हो। मैं एकदम होश में आ गई। दोस्तों, इसका मतलब साफ था कि ये सब कारनामा छलावे का ही था, जो कि हमें पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अब तो मुझे गाड़ी से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। मैंने दिशा को मना किया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन बाहर मत निकलना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद दिशा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो गाड़ी में बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। थोड़ी ही देर में हमें सामने से एक आदमी चलता हुआ नजर आया। वो आदमी हमारी तरफ आ रहा था। मैंने सोचा कि इस आदमी से कोई मदद ले ली जाए, लेकिन मैं इतनी जल्दी कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इस वक्त कोई सामान्य आदमी हमारे सामने आएगा। हो न हो जरूर ये हमें फंसाने के लिए कोई और चाल चली गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने एक बार ये सोचा कि हो सकता है कि हमारी किस्मत अच्छी हो तो हमें बचाने के लिए कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। साथ ही वो आदमी भी बिना बुलाए हमारी गाड़ी की तरफ आ गया। मैंने उस आदमी को गौर से देखा तो उसकी आंखें लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रही थी। दोस्तों, मैंने ये भी सुना था कि छलावे की आंखें
एक जगह पर नहीं टिकती। मैं बिल्कुल समझ चुका था कि ये कोई सामान्य आदमी नहीं बल्कि कोई छलावा ही है। मैंने चुपचाप ये बात दिशा को भी बताई, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डर चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर डैशबोर्ड पर रख दिया। इसके बाद मैंने एक और ट्रक पूरी रफ्तार से भागता हुआ उसी सड़क पर दोबारा पहले की तरह देखा। उस ट्रक को देखकर वो आदमी एकदम से सड़क के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। ये पूरा का पूरा किस्सा सेम वही हुआ जो अभी मैंने दिशा के साथ देखा था। आखिर ये बार बार क्यों हो रहा था? क्या उस आदमी की मौत इसी तरीके से हुई थी? आखिर वो हमसे क्या कहना चाहता था? हमें कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन ये नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने भी अपने चेहरे को हाथों से ढककर डैशबोर्ड पर रख दिया। थोड़ी ही देर बाद मुझे पीछे से गाड़ियों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई 2-3 गाड़ियां हमारे पीछे आ रही हो। मैंने धीरे से अपने साइड मिरर में देखा तो पाया कि वो 2 गाड़ियां ही थी। वो दोनों गाड़ियां हमारे बगल पर आकर रुकी। तब जाकर मैंने देखा कि उस गाड़ी में मेरे पिताजी हैं और ठीक उसके पीछे जो गाड़ी थी वो मेरे अंकल की थी। नीचे उतरकर पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? मैंने पिताजी को सारी बात बताई। वो तो शुक्र था कि गाड़ी मैंने नहीं रोकी, वरना मेरे पिताजी का गुस्सा मुझ पर टूट पड़ता। दरअसल मैंने पिताजी को दिशा की जिद के बारे में बताया, जिसकी वजह से पिताजी ने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये तो मॉडर्न लड़की है, अभी बच्ची है, इसकी ऐसी हरकतें करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, तुम इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ दो, हम इसको सुबह ले जाएंगे। दोस्तों, मैं तो पूरा पिताजी पर निर्भर था। वो जैसा जैसा बोलते गए मैंने वैसा वैसा ही किया। पिताजी हमें वहां से सीधा एक मंदिर की तरफ ले गए। मैंने पिताजी को कहा भी कि हम लोग सुबह मंदिर चले जाएंगे, लेकिन पिताजी ने कहा कि मैं इतनी देरी नहीं कर सकता, कहीं तुम लोगों को कुछ हो गया तो। मंदिर पहुंचकर पिताजी मुझे पुजारी बाबा के पास ले गए। पिताजी ने पुजारी को पूरी बात बताई, जिसके बाद तुरंत बाबा जी हमें एक कमरे में ले गए। कमरे में जाकर पुजारी ने हम दोनों के माथों पर चंदन का टीका लगाकर एक धागा बांधा, साथ ही हमारा शुद्धिकरण भी किया। वो ठीक धागा बांधते वक्त कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मेरे मन में बात आई तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये सब किस लिए। तब जाकर उन्होंने बताया कि इससे किसी भी आत्मा का साया तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए, वरना ऐसे सुनसान रास्तों पर तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमने देखा वो कभी आपको ना देखना पड़े। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी नयन की कहानी। मैं इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आपको कुछ और रोमांचक कहानियों में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।